नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कर्क रेखा। आज हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों को टच करते हुए गुजरती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही साथ भारत में कहाँ ज़्यादा ठंड और कहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। मैं आपको इमेज के थ्रू समझाती हूँ। यह देखिए, यह है हमारी पृथ्वी, यह है ग्लोब। यदि हम पृथ्वी के ग्लोब के बिल्कुल बीच से एक रेखा बनाएं तो इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर जाती है और यह पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री का एंगल बनाती है। यदि हम भूमध्य रेखा के उत्तर में जाएं तो यहाँ पर स्थित है कर्क रेखा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के नॉर्थ में यानी कि उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री का एंगल नॉर्थ में बनाती है। इसी प्रकार यदि हम भूमध्य रेखा के दक्षिण में जाएं तो यहाँ पर स्थित है मकर रेखा। मकर रेखा जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है और यह भी 23.5 डिग्री का एंगल दक्षिण में बनाती है। ठीक है, तो ये हमने कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति जान ली कि ये पृथ्वी पर किस प्रकार स्थित है। अब हम यह जान लेते हैं, आपको ग्लोब में जो लेटी हुई लाइनें मिलेंगी इसे हम कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं, और जो खड़ी खड़ी लाइनें मिलेंगी इन्हें हम कहते हैं देशांतरी रेखाएं। ग्लोब में अक्षांशीय रेखाओं की संख्या है 181। चलिए, ये तो हमने कर्क रेखा और मकर रेखा की बात कर ली। अब हम यह जान लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों को टच करते हुए गुजरती है। ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर स्थित है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा इस तरीके से गुजर रही है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को टच करते हुए गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिन्हें टच करते हुए कर्क रेखा गुजरती है। इन राज्यों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से ऑप्शन डाल देगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात, और बोलेगा इनमें से कौन सा वो राज्य है जिसे कर्क रेखा टच करती है। तो आपका क्या उत्तर होगा? गुजरात। इसलिए इन 8 राज्यों के नाम आपको ध्यान से याद रखने हैं। चलिए, अब हम इन राज्यों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गुजरात में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, और यह एशियाई बब्बर सेलों के लिए जाना जाता है। फिर अगला है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान में केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अगर राष्ट्रीय उद्यानों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे मुख्य राज्य है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है 12। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व भी स्थित है और एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 2013 में। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? रातापानी अभ्यारण्य, और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं 526, और बाघों की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। चलिए, अब हम अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। फिर हम देखते हैं झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। रांची से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा इन 8 राज्यों की किस राजधानी के ऊपर से होकर गुजरती है, तो वह है झारखंड। कर्क रेखा रांची के ऊपर से होकर गुजरती है। फिर अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर है, और कोलकाता में हुगली नदी स्थित है। ठीक है, फिर अगला है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी के बहुत ही पास से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो राज्य है त्रिपुरा। अगरतला के बिल्कुल पास से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। क्या है? आइजोल। तो ये हमने
इन कर्क रेखा के 8 राज्य की राजधानियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर स्थित है भूमध्य रेखा, यहाँ पर स्थित है कर्क रेखा और यहाँ पर स्थित है मकर रेखा। और कर्क रेखा में मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ इमेज। कर्क रेखा में यहाँ पर इस तरीके से भारत स्थित है, ठीक है, यहाँ पर भारत स्थित है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये है हमारा सूर्य। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में घूमता है। अब आप कहेंगे कि सूर्य कहाँ घूमता है, घूमती तो पृथ्वी है। हाँ, पृथ्वी ही घूमती है, लेकिन पृथ्वी जिस तरीके से घूमती है, जिस तरीके से मूव करती है, तो सूर्य की जो स्थिति होती है, जो दिशा होती है, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है, न तो कर्क रेखा के ऊपर न मकर रेखा के नीचे सूर्य पहुँचता है। तो आप कहेंगे क्या कर्क रेखा के ऊपर सूर्योदय नहीं होता, वहाँ पर रोशनी नहीं होती? क्या मकर रेखा के नीचे सूर्योदय नहीं होता, वहाँ रोशनी नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य कर्क रेखा के ऊपर भी जाता है, मतलब सूर्य नहीं जाता लेकिन उसकी रोशनी जाती है। सूर्य कर्क रेखा के ऊपर भी चमकता है और मकर रेखा के नीचे भी। लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी राज्य या जितने भी देश स्थित हैं, वहाँ पर सूर्य लंबवत चमकेगा, परपेंडिकुलर चमकेगा। लेकिन कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे जितने भी राज्य और जितने भी देश होते हैं, वहाँ पर सूर्य कभी भी लंबवत नहीं चमकेगा, हमेशा तिरछा चमकेगा। मैं आपको एक इमेज बनाती हूँ, उसके थ्रू समझाती हूँ। या देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर भी एक व्यक्ति खड़ा है। यह व्यक्ति यहाँ से खड़े होकर एक टॉर्च दिखाता है इसके ऊपर, तो यह बिल्कुल इसके सीधा खड़ा है, तो इस व्यक्ति पर टॉर्च की सीधी रोशनी पड़ेगी। यदि यह व्यक्ति यहाँ न खड़ा होकर यहाँ खड़ा हो जाए तो टॉर्च की रोशनी इधर भी आएगी, लेकिन सीधी नहीं आएगी, तिरछी आएगी। ठीक उसी प्रकार है, ये है सूर्य। सूर्य की रोशनी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच बिल्कुल सीधी पड़ेगी, लेकिन कर्क रेखा के ऊपर वाले राज्य या ऊपर वाले देश में तिरछी पड़ेगी। उसी प्रकार मकर रेखा के नीचे भी है। कहने का तात्पर्य है कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच ही सूर्य रहता है। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब हम अगली बात जानते हैं। देखिए, हमारा जो सूर्य है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के पीछे रहता है, तो वह इस प्रकार से मूव करेगा, फिर इस प्रकार से मूव करेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो सूर्य के भारत का कौन सा एरिया है जो सूर्य के सबसे पास है? कहने का तात्पर्य है कि भारत के किस क्षेत्र में सूर्य की सबसे तेज रोशनी पड़ेगी, तो इस क्षेत्र में पड़ेगी, और ये है साउथ का एरिया। इसी वजह से साउथ के एरिया में सबसे तेज गर्मी और सबसे तेज धूप होती है। ठीक है, साउथ के एरिया में सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। इसी वजह से साउथ वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे तेज़ धूप पड़ती है। अब हम साउथ वाले एरिया की बात कर ली। अब हम नॉर्थ की बात करते हैं। नॉर्थ के एरिया में कर्क रेखा के ऊपर वाले एरिया में सूर्य की रोशनी पहुंचती है, लेकिन तिरछी। उस वजह से नॉर्थ के एरिया में धीरे धीरे गर्मी कम होती है। जैसे जैसे आप नॉर्थ में ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे धूप की रोशनी वो तेज़ नहीं होगी, कम होगी, तिरछे पड़ने की वजह से धीरे धीरे कम होगी। और जैसे जैसे हम भारत के बिल्कुल ऊपर जाएंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, शिमला वाले एरिया में, यहाँ पर सूर्य की रोशनी काफ़ी कम पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ पर आपको अधिक से अधिक ठंड लगती है। मतलब इसी वजह से भारत का नॉर्थ वाला एरिया ठंडा माना जाता है और साउथ वाला एरिया गर्म माना जाता है, क्योंकि साउथ वाले एरिया में सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है। इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा तेज़ धूप होती है। और नॉर्थ के एरिया में सूर्य की तिरछी रोशनी पड़ती है। इसी वजह से यहाँ पर गर्मी धीरे धीरे कम होती है और अब यहाँ पे आपको ठंडा इलाका, बर्फीला इलाका देखने को मिलेगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर, शिमला है, ये सब है। चलिए, ये तो हमने ठंड गर्मी के बारे में बात कर ली। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। कई बार एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के वो कौन से राज्य हैं जहाँ पर सूर्य साल में 2 बार लंबवत चमकेगा। ठीक है, और आपको ऑप्शन में दे देगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये सूर्य जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, यानी कि
इस इमेज में देखा जाए तो सूर्य कर्क रेखा से नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब सूर्य नीचे से ऊपर गया तो पहले कर्नाटक में चमका, फिर तमिलनाडु में पहले केरला में चमका, फिर तमिलनाडु में, फिर गोवा, मतलब इस तरीके से यहाँ से चमकते हुए ऊपर गया कर्क रेखा तक, फिर नीचे आया। मतलब मध्य प्रदेश के जितने एरिया में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का जो एरिया है मध्य प्रदेश, गुजरात, वहाँ पे चमकते हुए फिर नीचे जाता है और फिर दोबारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों में फिर चमकते हुए जाता है। तो कर्क रेखा के नीचे जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सूर्य साल में 2 बार लंबवत चमकेगा और कर्क रेखा पर जो राज्य हैं उन पर साल में एक ही बार लंबवत चमकेगा। कैसे, मैं आपको इसे भी इमेज के थ्रू बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक मंदिर बना है, ठीक है, यहाँ पर एक मंदिर बना है, यहाँ पर एक होटल है, यहाँ पर एक पार्क है और ये किसी व्यक्ति का घर है, ठीक है। इस व्यक्ति को इस मंदिर में जाना है तो यह पहले पार्क में जाएगा, मतलब इसे रास्ते में पहले पार्क मिलेगा, फिर होटल मिलेगा, फिर मंदिर मिलेगा। इसने मंदिर में दर्शन किया और वापस अपने घर को गया। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब वापस अपने घर को जाएगा तो पहले होटल में जाएगा, फिर पार्क में, मतलब उसे पहले रास्ते में होटल मिलेगा, फिर पार्क मिलेगा और फिर अपने घर जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब यह घर से निकला तब भी इसे रास्ते में होटल और पार्क मिले पहली बार, और जब यह घर को वापस गया तब भी इसे रास्ते में होटल और पार्क मिले दूसरी बार। तो इसे मंदिर दूसरी बार नहीं मिलेगा क्योंकि उसे यहीं तक जाना था। मंदिर एक ही बार मिलेगा लेकिन होटल और पार्क 2 बार मिलेंगे, आते समय भी और जाते समय भी। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य जब नीचे से ऊपर जाएगा तब भी उसे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, गोवा है, महाराष्ट्र है, ये उड़ीसा है, तेलंगाना है, इन सब राज्यों में चमकते हुए ऊपर जाएगा। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ आएगा तब भी इन सब राज्यों में चमकते हुए नीचे आएगा। तो जिन जिन राज्यों को कर्क रेखा टच करती है उन राज्यों में सूर्य एक बार चमकेगा और जिन्हें टच नहीं करती, नीचे वाले सभी राज्यों में सूर्य साल में 2 बार लंबवत चमकेगा, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि सूर्य साल में 2 बार लंबवत कैसे मतलब किन किन राज्यों में साल में 2 बार लंबवत चमकता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं कर्क रेखा का पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इन सब के बारे में डिटेल्ड में बताऊँगी। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।